कॉलेज का पहला दिन और एक नई जिंदगी। सब कुछ बहुत नया नया सा था। एक ताज़ा माहौल, मानो जैसे जिंदगी एक नए सिले से शुरू करनी थी। नए लोगों से मिलना था और बहुत कुछ। कॉलेज के शुरू होने के अगले ही हफ्ते आया फ्रेशर्स का वो दिन और मैंने उसे देखा। मैंने उस लड़की को देखा जिसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मेरी सांसें मानो रुक सी गई हो। वो सुंदर सा चेहरा, खुले बाल, उसकी आंखों का काजल और सबसे खूबसूरत उसकी मुस्कान। उसे देख अपनी एक अलग ही दुनिया में मैं ऐसा खो गया कि जब मेरे दोस्त मुझे बुला रहे थे तब मुझे पता तक ना चला। फिर जब उस दोस्त ने मुझे खींचा तब मैं वहीं वापस लौटा और देखा वो अब भी वहीं खड़ी थी और मुझे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं पर हकीकत है। सच में एक लड़की है जिसकी मुस्कान पे मैं पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठा। क्योंकि मेरा दोस्त सबकी खबर रखता था, मैंने उसे तुरंत ही पूछा, वो लड़की कौन है? तब उसने बताया कि वो हमारे ही बैच की, हमारे ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की है जिसका नाम प्रिया है और उसने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। मैं तब खुश होने लगा कि हम साथ पढ़ने वाले थे। मैं उसे देखता रहा और बचता रहा, ये सोचकर कि कहीं वो मुझे देख ना ले। लेकिन मेरा दिल तो यही चाहता था कि वो मुझे देखे, मेरे दिल को पढ़े, ये जाने कि पहली नज़र में मैं कैसे उसे प्यार कर बैठा था। वो शाम बीती और रात आई। मैं सो नहीं पाया, बस उसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था सामने। अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर मैं क्लास में पहुंचा। प्रिया वहीं अपने दोस्तों के साथ थी और बाकी सारा क्लास भी था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गया। फिर क्लासेस शुरू हो गए। दिन बीत रहे थे लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई थी। बस हर रोज क्लास में मैं उसे देखता और मन ही मन मुस्कुराता। एक दिन मैंने ब्रेक में बात करने का सोचा जस्ट एक हेलो ही बोल दूंगा। जब ब्रेक हुआ तो मैं उसके सामने जाके खड़ा हुआ और तब मुझे पता चला कि साला जब प्यार सामने खड़ा हो ना तो पहली बार उसको हेलो बोलने में भी कितनी ताकत लगती है। मैं हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, आई एम राज, और अपना हाथ आगे बढ़ाया। थोड़ा सा डरा हुआ था ये सोचकर कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। उसने तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, हाय, आई एम प्रिया, गुड टू सी यू। बस इतना बोल के वो अपने दोस्तों के साथ चली गई। हम फिर कभी कभार मिलते रहे। हाय हेलो की हमारी कन्वर्सेशन हुआ करती थी। एक दिन मैंने अपने दिल की बात उसके सामने रखने की सोची और इसलिए एक लेटर लिखने का ठान लिया। उस लेटर में मैंने अपनी सारी फीलिंग्स, उसके लिए मेरा प्यार, सब कुछ बयां कर दिया। शायद मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, सोचा अपने हाथों से ही कह दूंगा। मैंने लेटर को सजाकर अच्छे से एक गुलाब के फूल के साथ देना चाहा। मैं अगले दिन सुबह को फूल लेकर कॉलेज को पहुंचा और ब्रेक होने का इंतजार करने लगा कि कब मैं उसे ये खत दूंगा और कब वो उसे पढ़ेगी। क्या कहेगी? कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगी ना? अगर उसने बात करना छोड़ दिया तो? ऐसे कई सारे ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। और फिर ब्रेक हुआ। मेरी आंखें प्रिया को ढूंढने लगी, लेकिन वो जल्द से पहले ही कहीं जा चुकी थी। मैंने उसकी दोस्त से पूछा तो पता चला कि वो कॉलेज के गार्डन में गई है। मैं खुश हुआ क्योंकि अपने प्यार का इजहार करने के लिए गार्डन से बेहतर जगह शायद हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने वहीं उसे खत और गुलाब का फूल देने का ठान लिया। मैं बस गार्डन में ही पहुंचा और देखा तो प्रिया मुस्कुराती हुई खड़ी थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल वाली मुस्कान नहीं थी। वो बहुत ही खुश थी क्योंकि आज उससे अपना प्यार मिला था। जैसे ही मैं गार्डन में पहुंचा, मैंने देखा कि जय, जो कि उसका बहुत ही करीबी दोस्त था और कई सालों से वो एक साथ थे, वो जय उसके सामने अपने घुटनों पर था। जय ने उसे प्रपोज किया और प्रिया खुशी से झूम उठी एंड शी रिप्लाइड यस टू हिज प्रपोजल। मानो उसकी जिंदगी का वो सबसे खुशहाल दिन था और शायद मेरा भी। नहीं, मैं बहुत उदास था, टूट गया था, बिखर गया था, लेकिन उसके खुश होने की खुशी भी इतनी थी। मैंने तुरंत ही गुलाब का फूल और वो लेटर अपने बैग में छुपा लिया और वहां से निकल ही रहा था कि प्रिया ने सबको बुलाया।
मुझे भी। सब बातें कर रहे थे। प्रिया अपनी खुशी सभी के साथ बांट रही थी। मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके वहां से बहाना करके निकल गया। उसे मेरे प्यार का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। इसलिए उसकी खुशी से बढ़कर शायद कुछ नहीं था। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। फिर चाहे उसका इजहार किया जाए या नहीं, लेकिन प्यार में हमेशा उसे करता रहूंगा। फिर चाहे वो उसे दूर रहकर हो या पास रहकर।